हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे योर एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। करंट टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड ऑप्शंस है एंड इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, क्लोजली भी आपको दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 बटरफ्लाई, ग्रुप नंबर 2 Buffalo, okay. Group number 3 B। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, योर एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही है एंड लुक एट दिस इज यार्ड एलिमेंट, ओके। ज़रूरी नहीं है आप लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस से हो। यार्ड एलिमेंट इन द सेंस पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, आपका एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, स्थिति धीरे धीरे चेंज हो रही है। और हो सकता है आपको आने वाले समय काल में बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे, ओके। लेट्स सी, देखते हैं योर एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ी शफल कर लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज गिव मी 4 कार्ड स्पिरिट गाइड, 1 टाइम मोर। थैंक यू। आई डोंट नो आपकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स की करंट एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस लाइक बेगर्स, एक लो वाइब्स एनर्जी आ रही है, एक हारा हुआ व्यक्ति की एनर्जी। ओके लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिस इज न्यू डे, लेट्स सी एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 के लिए। This very beautiful day. Okay, let's see. Okay. Exact messages from universe. Group number 1, exact messages from universe. Thank you. Okay. Thank you. बट आपके लिए ऑप्शंस कार्ड में बटरफ्लाई आई है, इसका मतलब एक चेंज की और इशारा है, ओके। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू। इनमें आपके लिए फेदर मैसेजेस देखेंगे, ओके। लेट्स सी, दीज आर योर ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट आपकी ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, आर्कएंजल माइकल, ओके। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स की बात कही गई है, बट द पिक्चर जो है ये माइकल का है, ओके। आर्कएंजल माइकल करंट टाइम फ्रेम में मॉनिटर करिए, आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें माय डियर, ओके। एंड योर एनर्जी, माय गुडनेस, जब मैं इस कार्ड को देख रही थी ना, जैसे लग रहा है कि आप देखेंगे जब कोकन से बटरफ्लाई फॉर्म होते हैं ना, वो जल्दी ही फ्लाई करना शुरू नहीं करते हैं, थोड़ी टाइम लगते हैं विंग्स में वो स्ट्रेंथ आने के लिए, देन वो फ्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो वाइब्स आ रही है, विंग्स में वो स्ट्रेंथ आ रही है, ओके। लेट्स सी, एंड माइकल यहाँ पर आपके एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, आपके ऑरा के साथ जुड़ी हुई है। ओ वाव, दिस इज़ अ लवर्स कार्ड। ग्रुप नंबर 1 एक ही हार्ट से जैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रही है, एंड ये हार्ट जो है उसकी 2 साइड में ना विंग्स दिखाई दे रही है, एंजल विंग्स। दिस इज़ अ बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कनेक्शन, इमोशनली कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप, पार्टनर, मैरिज, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ओके। लेट्स सी,
एनर्जी सुपर। ओ वेट कुछ व्यूअर्स की रिलेशनशिप रिगार्डिंग चेंजेस आ रही है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, ओके। एंड अगर पास्ट की कोई प्रॉब्लम भी चल रही तो उस जगह पर प्रॉब्लम फिक्स हो रही है आपकी। ओके, दिस इज कैवस एंड कन्फ्लिक्ट, दैट्स वाई चेंजेस की एनर्जी आ रही है। बिकॉज मैं आपको शुरू में बताया कि आपका एनर्जी है लिटिल बिट 5 ऑफ पेंटेकल्स की जैसे एनर्जी। 3 नंबर शायद आपको बहुत दिखाई दे रही है, 3 एंड नंबर 6 आई है। नेक्स्ट विद दिस पेंटाग्राम, हार्मनी, प्रोटेक्शन, आइडियलिज्म। मैं आपको अगेन बता रही हूँ पेंटाग्राम बहुत एक 5 पॉइंट स्टार है, एक स्टार कार्ड है, उसके भीतर एक स्टार है, उसके भीतर स्टार है। सो यहाँ पर इसका जो ओवरऑल कार्ड का एनर्जी है, जो नॉर्मली हम टैरो में स्टार कार्ड देखते हैं, उससे 5 टाइम्स हीलिंग पावर है। पेंटाग्राम में हार्मनी है, प्रोटेक्शन है, यहाँ पर माइकल है। माय गुडनेस, आपके करंट टाइम फ्रेम में कुछ व्यूवर्स के नज़र आ रही है आपके साथ शायद कुछ नेगेटिव कुछ लोग करना चाहते हैं, नेगेटिव कुछ हो जाए आपके साथ, आपकी एनर्जी और ख़राब हो जाए, कुछ इस टाइप की हरकतें कुछ लोग शायद कर रही है आपके अगेंस्ट में, आपकी एनर्जी के अगेंस्ट में। स्थिति सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है, क्या वाज कन्फ्लिक्ट, बट आपकी एनर्जी फुल्ली प्रोटेक्टेड है माय डियर, वरना और भी बहुत कुछ हो सकता था। नेक्स्ट विद दिस Arcturian, feeling safe, wisdom keeper and concern. My God, look at this. यहाँ पर एक एलियन के जैसे कोई एनर्जी मौजूद है जो एक एनर्जी बबल फॉर्म कर कर बैठी है। फीलिंग सेफ, जो यहाँ पर आपको सेफ्टी, प्रोटेक्शन, आपकी पूरी कार्ड में, पूरी स्प्रेड में एक एनर्जी बहुत कॉमन थीम में आई है, वो है आपका सेफ्टी, आपका प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा की प्रोटेक्शन, ओवरऑल आपके जीवन का प्रोटेक्शन। जैसे आप बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। ओके, एंड लुक एट दिस, दिस इज लाइक एलियन, यू नो। एंड यहाँ पर कोई बातचीत कर रहा है दूसरे किसी पर्सन के साथ, इस साइड में कोई है दिखाई नहीं दे रही है, बट ये यहाँ पर मौजूद है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। विजडम कीपर, कोई एंसेस्टर हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंजल नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मेन मैसेजेस आ रही है आपके लिए। एंड में फेदर मैसेज देखेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप अपने परिवार से शायद दूर है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करें। अचानक से मुझे वो वाइब्स आए, या फिर पति पत्नी मिलकर आपको शायद लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना पड़े, या फिर आपके हस्बैंड दूसरी जगह पर काम करते हैं, या फिर वाइफ मतलब बर्थ प्लेस से बहुत दूर, तो आप दोनों शायद सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की बोनर जा रही है, मतलब ट्रैवल है, जर्नी है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, with this 9 of swords and with this 2 of pentacles, my dear, करंट टाइम फ्रेम में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंग्जाइटी इशू चल रही है, आप शायद डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इनडिसाइसिव मोड हो सकती है, बट आई डोंट नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी कोई कार्मिक साइकिल जो लंबी टाइम से आप उस प्रोसेस में है। एजेड एनर्जी आ रही है, थोड़ी जैसे एज हो चुकी है, बट समहाउ वो मैरिज हो, कोई सिलसिला प्रेगनेंसी रिगार्डिंग हो सकती है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, आपको एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिले हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेटली होगा भी या नहीं, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको एश्योरेंस दे रही है। एंड दिस इज बॉन्ड, दिस इज फैमिली कार्ड, बोथ प्रेगनेंसी रिगार्डिंग या फिर फैमिली फॉर्म करने जा रही है। तो करंट टाइम फ्रेम में आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है, अनसर्टन है, उस जगह पर मोहर लगा रही है स्पिरिट कि अगर डिले हो रही तो वो प्रोटेक्शन है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या फेदर मैसेज आ रही है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। योर फर्स्ट मैसेज, किंग फिशर, prosperity is flowing, have faith that you will receive in the perfect form। prosperity आ रही है आपकी लाइफ में, abundance आ रही है, एंड डिले हो रही है बिकॉज वो फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में नहीं आई है, फिजिकल फॉर्म में, दैट्स वाई डिले हो रही है, बट राइट टाइम पे ये परफेक्ट फॉर्म में आएंगे। एंड prosperity is flowing towards you, have faith my dear, ट्रस्ट रखें। जैसे आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो रही है, कुछ व्यूअर्स को ब्लड से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो रही है, ब्लड प्रेशर अप डाउन करना, पीरियड से जुड़ी दिक्कत है, जैसे नाइट स्लीप डिसऑर्डर आपको हो रही है बिकॉज ऑफ डिले,
रात को नींद में प्रॉब्लम हो रही है, सोचते सोचते क्यों इतना डिले हो रही है। नेक्स्ट, विद दिस वल्चर, accept the inevitable, let go of the past and welcome a rebirth to begin। वल्चर का जानते हैं, इसका शमशान घाट के साथ एक संबंध है, जहाँ पर पंचतत्व की जो शरीर है वो विलीन हो रही है। वल्चर का संबंध 8th हाउस से है, मृत्यु भाव से है। सो यहाँ पर आपकी एक रिबर्थ होने जा रही है, रिजरेक्शन हो। दैट्स वाई नंबर 10 साइकिल कंप्लीट हो रही है। बटरफ्लाई आपने चूज़ की है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेप्ट द इनएविटेबल। करंट टाइम फ्रेम में जो भी सिचुएशन हो रही है, कैवस्कुलर सिचुएशन, कहीं ना कहीं डिवाइन का एक प्लान है माय डियर। ओके, थैंक यू। मैं और एक कार्ड्स आपके लिए लेना चाहती हूँ इस डेक से। वन मोर स्प्रेड गाइड, वन मोर फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। आप सनराइज की ओर जा रही है माय डियर, एंड जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है दैट्स विल बी सो ब्यूटीफुल। एक हार्मोनियस लाइफ, प्रोटेक्टेड लाइफ आप लीड करने जा रही है, जहाँ पर कोई भी आपको हार्म नहीं कर पाएंगे, आपकी खुशियों पर कोई नज़र भी नहीं डाल पाएंगे। दिस इज़ द पेंटाग्राम एनर्जी विद दिस आर्कट्राम। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने बफेलो कार्ड चूज़ की है, गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2। एंशिएंट सिंबल में बफेलो के साथ अबंडेंस जुड़ी होती है, प्रोटेक्शन जुड़ी होती है। बट बफेलो कार्ड में देखिए बैकग्राउंड में एक थंडर स्टॉर्म दिखाई दे रही है ना। सो दिस इज़ अर्थ एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी है बफेलो का एनर्जी। बट पाथ में बहुत ऑब्स्ट्रकल आएंगे, देन आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। आप अगर इस कार्ड के साथ अट्रैक्टेड होकर आप रीडिंग को देखने आई है, सो डेफिनेटली मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें बहुत स्मूथली फ्लो नहीं करता है। देखिए, जो बहुत बड़े घर में जन्म ले रही है वो उसका भाग्य के साथ शुरुआती दौर में ही उससे मिलना शुरू होती है। सो ये बफेलो कार्ड बता रही है आपका जीवन बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत ईजीली स्मूथली लाइफ में कुछ मिलता नहीं है, बट मिलेगा ज़रूर, बिकॉज बफेलो ह्यूज अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ओके, देखते हैं योर एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 2 एग्जैक्ट मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 एग्जैक्ट मैसेजेस। थैंक यू फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू। वन मोर स्पिरिट गाइड। थैंक यू। दिस इज न्यू डेक, लेट्स सी, वेरी ब्यूटीफुल डेक। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मूव। ओके, लेट्स सी group number 2 exact messages from universe. Thank you. One time more. Okay, I think this one also okay. end में फेदर मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 exact messages from universe. Thank you. One time more. Okay. आप किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम से लेट गो करना चाहते हैं, बट समहाउ आप नहीं कर पा रही है। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेकर, आप जानते हैं क्या है। चाहे कोई शॉपिंग के मामले में कुछ व्यूअर्स की हो सकती है, आप खरीदते जाते हैं बट कभी खरीदने के बाद लगता है ना भी खरीदते तो चलता। कोई रिलेशनशिप, एक ऑब्सेशन है इस एनर्जी में, एक ज़िद है। ओके, लेट्स सी। आप जैसे भागे जा रहे किसी के पीछे, यू नो, एक रनिंग स्टेज। लुक एट दिस इज अ नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आप भागते जा रही है बट ये मोटरसाइकिल को ना जैसे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप भागते जा रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट आपकी ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ओके, एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, डेजर्ट पैसेज में आपको बताई थी, आपने बफेलो कार्ड चूज़ की हैं। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। डेजर्ट पैसेज का मतलब लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में आप एक मरु की भीतर से जा रही है, एक डेजर्ट के भीतर से जा रही है, जहाँ पर पानी की तलाश कर रही है आप।
मतलब इतनी रूखा सूखा ड्राई एनर्जी लाइफ में शायद उस लेवल पे, जैसे किसी की, अगर आप मैरिड भी हैं, मैरिड कपल है, आप रिलेशनशिप में हैं, फिर भी यू फील लाइक वेरी सिंगल टाइम मूड। बट आपको स्पिरिट गाइड कह रही कि ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान हियर, कुछ एंड में कुछ है आपके लिए। देखते हैं, बिकॉज आप ब्रिज को क्रॉस करिए माय डियर। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, रिलीज़, यहाँ पर रिलीज़ ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। एंड अभी करंट टाइम फ्रेम में आप एक ब्रिज को ही क्रॉस करी है, जो ब्रिज आपको एक पॉजिटिव चेंजेस की ओर लेकर जाएंगे। ओके, देखते हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आप एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, चाहे वो दूसरी जगह पर आपको जॉब मिल रही है, बेटर जॉब मिल रही है, और रिलोकेशन यहाँ पर थोड़ी, बिकॉज क्रॉसिंग ब्रिज में एक चेंजेस है, बट दिस पर्सन इज इन ए हर्मिट मूड। एंड लुक, यहाँ पर कोई साथी दिखाई नहीं दे रही, हर्मिट मूड, जैसे एक लंठन है, स्पिरिट गाइड, जहाँ मतलब पूरी कुदरत कायनात मदद करिए, बस उसी के भरोसे आप चल रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। एंटिसिपेशन नंबर 3। ओके, आपको लेकर ना बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, एंड आप भी बहुत ओवर थिंक पैटर्न है आप में। आप बहुत सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत गहराई से सोचते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को आपस सरफेस में देखकर छोड़ना चाहिए, बट आप एक माउस के जैसे ना बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। ये आपके जीवन में सबसे बड़ी एक परेशानी के कारण है। आप कोई छोटी मोटी चीज़ को भी भूल नहीं पाते हैं, वो आपके दिमाग में एकदम स्कैन होकर मतलब रह जाता है वो, एंड वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि कभी कभी ना डिलीट करना ज़रूरी है, स्पेस होना ज़रूरी है, न्यू चीज़, न्यू पर्सन, न्यू सिचुएशन, क्योंकि खाली नहीं है, जैसे डिलीट करना बहुत ज़रूरी है आपकी मेमोरी चिप से, यू नो। ओके, लेट्स सी। विद दिस टू बी फेयर नंबर 38, बैलेंस करो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। परिवार को भी समय दो। आपकी माँ के हाथ की खाना कितना सुंदर है, वो भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालिए। आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 2, मुझे थोड़ी वाइब से वर्कहॉलिक। टू बी फेयर, शॉर्टकट, इलीगल, मतलब आपके लिए ना कोई पैरासूट नहीं है, आपके लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपके लिए सीढ़ी है। आपके जीवन के लिए बहुत स्ट्रेट मैसेज है माय डियर, बिकॉज आपका जीवन बहुत स्ट्रगलफुल है, बट अल्टीमेटली आप जीतेंगे। स्माइल, अल्टीमेटली आप मुस्कुराएंगे। नेक्स्ट, विद दिस एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27, लुक एट दिस। एक्सचेंजिंग गिफ्ट से मुझे वाइब से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, गिफ्ट्स आ रही है, बट गिफ्ट से भी ज़्यादा आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एक हर्मिट मोड थे, आप अकेले सफ़र में थे। नाउ कोई है जो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज़ द टू वे फेयर। आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है, जिसकी तलाश है लंबी टाइम से, एंटिसिपेट करी है अब लंबी टाइम से। टू वे फेयर, जस्टिस आ रही है, एंड विद दिस एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, सामने वाला भी रेसिप्रोकेट कर रहा है एनर्जी के साथ। आप ही के जैसे एनर्जी आप मैनिफेस्ट करिए माय डियर। ओके, लेट्स सी। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आप पेट एडप्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, रैबिट हो, आई डोंट नो, जैसे कुछ पेट आप एडप्ट करना चाहते हैं, पपी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। फिलोसॉफी, रिलीजिंग कर्मा, मिस्टिसिज्म, ब्लू एवियन। रिलीजिंग कर्मा, मैं बोल रही थी लंबी टाइम से आप किसी चीज़ को पकड़ कर रखें, एक कर्मा ही है, एंड ब्लू एवियंस यहाँ पर वो कर्मा रिलीज़ करने में मदद करी है। आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक गरुड़, नारायण की वाहन गरुड़ की जैसे मुझे नज़र आ रही है। दिस इज़ ब्लू एवियंस। फिलोसॉफी, कुछ व्यूअर्स शायद फिलोसॉफी या फिर मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई काम, इस पर आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑकल्ट साइंस हो सकती है, मिस्टिसिज्म आ रही है, रेकी हो सकती है, जो चीज़ें हिडन है, मिस्ट्री है, जिसको सभी लोग चर्चा नहीं करते हैं, आपका ध्यान धीरे धीरे उस तरफ जा रही है। बट दिस ब्रीज एंड रिलीजिंग कर्मा, बहुत टाइम से आप कर्मा झेल रही है। नाउ ये ब्रीज क्रॉस होने का मतलब भी आपका मतलब कर्मा रिलीज होना ही है, बिकॉज डेजर्ट पैसेज तो कर्मा ही है माय डियर, जिसको हम सबको भोगना पड़ता है। नेक्स्ट, दिस इज एबम्स, मिस्ट्री, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड इंट्यूशन। ओह, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इंट्यूशन। जो शब्द सुनाई देते हैं वो सभी को सुनाई दे रही है, बट शब्दों की बाहर जो कुछ जहाँ पर सन्नाटा है, उसमें भी अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, दृष्टि की गोचर को भी देखना, दृष्टि की बाहर जो है उसको भी महसूस करना, देख पाना।
आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जी की बात हो रही है। 2 लाइन लिखी हुई है, मुझे पढ़कर समझ आ रही है, बट लाइन के भीतर क्या है वो समझने के लिए साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। एंड ये कार्ड उसी की ही बात कर रहा है यहाँ पर। सो मुझे स्ट्रांगली भाई सर, क्योंकि 2 टाइम मिस्टिसिज्म एंड मिस्ट्री कार्ड आई है। आप घर में बैठकर जैसे कुछ कर रही है एंड यू नो कुछ मिरेकल आप क्रिएट करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स में वो ऑकल्ट साइंस की एनर्जी है, प्लैनेट, थोड़ी स्टार्स, इसको लेकर चर्चा करना, पढ़ाई करना। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर बहुत इन्हांस हो रही है। 2 लाइन्स की जो मेन शार है वो आपको समझ आ रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं 3 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू। जजमेंट। आपकी लाइफ में जैसे सेलिब्रेशन नहीं थी, फ्रेंडशिप नहीं थे, कोई कंपनी नहीं थे जिसके साथ आप एनर्जी को शेयर करें, बिकॉज जर्नी इज़ वेरी सोलो टाइप जर्नी। एंड वो चक्रव्यूह से जजमेंट इज़ अ फाइनल कॉल, 111 इज़ अ वेक अप, हाई वाइब्रेशनल वेक अप कॉल, 3 ऑफ कप्स विद दिस जजमेंट कार्ड। एक फ्रीडम आ रही है लाइफ में, फ्री हो रही है सोल पास्ट कर्मा से। लुक एट दिस कार्ड, सोल फ्री हो रही है। दिस इज़ अ वेक अप कॉल। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज़ 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ द हैंग्ड मैन। लुक एट दिस, आप लंबी टाइम से साथ खुशियों के पीछे भाग रही है, कब तक लाइफ में वो सुख चैन आएंगे। एंड लुक एट दिस जजमेंट एंड हैंग्ड मैन कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिजरेक्शन हियर। 12th हाउस बाद चार्ट में लास्ट हाउस है, उसके बाद फर्स्ट हाउस आएंगे। तो यहाँ पर भी एक रीबर्थ रिजरेक्शन की बात हो रही है, जजमेंट उस पर मोहर लगा रही है। बट विद दिस हैंगमैन एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर, एक ऑब्सेशन है विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। कुछ व्यूअर्स की शायद आप शॉपिंग हो, किसी चीज़ पर खरीदारी चल रही है तो चल रही है, सेविंग्स उठाकर एफडी उठाकर चल ही रही है, तो उस पर थोड़ी ध्यान देने के लिए कहा जा रही है। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप एंजॉय करिए लाइफ को। एंड विद दिस डेजर्ट पैसेज, जो अभी आपको शायद मतलब इस मैसेज को लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आप क्लेम करें मैसेज को। एंड आप जब कमेंट करेंगे ना, तो उस कमेंट बॉक्स में आप फिश सिंबल विथ मैग्नेट, फिश विथ मैग्नेट सिंबल को ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आपका पूरा जो एनर्जी है बफेलो, इट्स अबाउट मतलब 2 फिश जा रही है। एंड फिश की जो मैग्नेट की नॉर्थ पोल, अगर आप यू शेप की ही आपको इमोजी मिलती है, तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसकी तरफ से ही जैसे फिश आ रही है, तो वो मैग्नेट मतलब उसको कैद कर ली। तो आप अबंडेंस को क्लेम करें अपनी लाइफ में। सो अबंडेंस बात से फाइनेंस की नहीं है, यहाँ पर डेजर्ट पैसेज आपकी पूरी हर फील्ड में ये अबंडेंस लेकर आएंगे। स्टेप नंबर 2, फीदर मैसेज, 1 टाइम मोर। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। फर्स्ट, वाओ, ब्लू बर्ड, यू आर बीइंग गिफ्टेड विद ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ब्लू बर्ड बहुत ऑस्पिशियस एक ओमेन लेकर आते हैं। एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस रिस्टोर होने जा रही है, खुशियाँ आ रही है। जो अभी आप डेजर्ट पैसेज में आप जा रही है। फैल्कन, यूज़ योर कीन परसेप्शन एंड स्किल इन मेकिंग डिसीजन, डोंट डिले। यूज़ योर कीन परसेप्शन, इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जा रही है। एंड आप ले सकते हैं, आप इनडिसाइसिव एक मोड पे हैं, आपको डिसीजन लेना है, बट आपको कहा जाए डिले मत करो, डिले मत करो, डिसीजन लो। एंड डेफिनेटली अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड करके, लोग क्या कह रही है, वो ऐसा कर गया मुझे करना है, किसी को देखकर कोई कंपेयर कर डिसीजन ना ले। आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा, आपकी इंट्यूशन इंटेंसिटी उस जगह पर है, तो आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रही है, क्योंकि आपका लिया गया डिसीजन हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है आने वाले समय काल में। ओके, डोंट डिले। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं योर एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। आपने बी कार्ड चूज़ की है।
बी बहुत कर्मठ, बहुत हार्ड वर्कर एनर्जी है ना, एक टीम में काम करते हैं। बट बी से हम गुड न्यूज़ देखते हैं। गुड चॉइस ग्रुप नंबर 3 यार एलिमेंट है। डजेंट मैटर आपकी जोडिएक साइन यार एलिमेंट से हो ना हो, बट एनर्जी मतलब शिफ्ट हो रही है, आपका पैराडाइम शिफ्ट की एनर्जी है। एंड ग्रुप नंबर 3 बी कार्ड को देखकर मुझे याद आ रही है, एक बार बी से एक बात पूछ रहा है कि तुम इतनी तकलीफ़ से हनी बनाते हो बट सभी लेकर इंसान तो लेकर चले जाते हैं। तब भी बता रहे कि वो हनी लेकर चले जा रहे, मेरी कर्म का फल लेकर चले जा रहे हैं, बट मेरी जो टैलेंट है और मेरे जो क्रिएशन का पावर है वो मुझसे छीन नहीं सकते। सो यू आर क्रिएटर माय डियर, आप डिवाइन क्रिएटर हैं। आप में डेफिनेटली ऐसी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है। मुझे अचानक से स्टोरी याद आई, दैट्स वाई डेफिनेटली आप में कोई स्पेशल कुछ क्वालिटी है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी योर specific exact message from universe. Group number 3, thank you so much, group number 3, exact messages from universe. One time more, thank you. देखते हैं exact messages from universe. Thank you. Okay, मिस्टिक हीलर कार्ड जंप हुई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज न्यू डेक, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू, एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर, थैंक यू। Thank you. Thank you. Group number 3, exact messages for group number 3, one time more. Okay, let's see. Group number 3 की exact messages from universe. आप एक टीम मेंबर है, टीम के एक मेंबर हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी आपकी हो सकती है, बट लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स जंप हो रही है। सो डेफिनेटली आपकी करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी एक हार्ट ब्रेक मूवमेंट दिखाई दे रही है। करंट टाइम फ्रेम में कोई जॉब चली गई या फिर रिजेक्शन आपने देखी। 5 ऑफ कप्स में एक हारा हुआ व्यक्ति के जैसे एनर्जी, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी वो एनर्जी होती है। थैंक यू, वन टाइम मोर, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बट आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही माय डियर, थैंक यू, बिल्कुल शिफ्ट हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपके ओरेकल मैसेज से। ओके, थैंक यू। वाओ, मुझे इस कार्ड को देखकर भी वाइब्स आ रही थी। प्रिपरेशन है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन है, नेस्ट फॉर्म हो रही है। ओह लुक एट दिस, 2 क्रो यहाँ पर ना, मतलब कमिटमेंट दे रहा है एक दूसरे को, बातचीत हो रही है, कोई मीटिंग, कोई डेफिनेटली कोई बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, 2 कंपनी के बीच या फिर इन्वेस्टर के साथ हो सकती है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए ये कमिटमेंट है। ओके, ये एकदम से इस डेक में लवर्स एक कार्ड है, बॉन्ड, जो शायद ग्रुप 1 या फिर 2 पे आई थी, मुझे याद नहीं आ रही है। उससे पहले का कार्ड है प्रिपरेशन, मतलब बातचीत हो रही है, यहाँ पर मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, प्रिपरेशन, नेस्ट फॉर्म करने की प्रिपरेशन। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं, कुछ मनी आप किसी से आप उधार ले रही है, या फिर कुछ बिजनेस आप छोटी मोटी कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन आ रही है आने वाले समय काल में। ओके, लेट्स सी किस चीज़ की प्रिपरेशन है, थोड़ी देखते हैं। एग्जैक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, आपके लिए अबंडेंस आ रही माय डियर। मुझे क्रिसमस की वो टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, एंड विंटर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे।
विंटर सीजन, खासकर क्रिसमस के टाइम फ्रेम, दिसंबर या फिर जनवरी आ रही है, वो टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है अभी से वो प्रिपरेशन, वो फल लेकर आए विंटर सीजन में जाकर। एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, मतलब एफर्टलेसली चीज़ें अब आ रही है, अब रेजिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, विद दिस रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। बहुत क्लियर मैसेज आई है। एंड रेनी सीज़न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पर्टिकुलरली अभी रेनी सीज़न चल रही है, रेनी सीज़न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर द पास्ट, आपकी पास्ट को क्लियर करें, एंड प्रेजेंट मोमेंट में हीलिंग है माय डियर। ओके, आपको बारिश में थोड़ी बीच बीच में थोड़ी भीगने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है हीलिंग की। एंड खासकर डेफिनेटली जब थंडरस्टॉर्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं है थंडरस्टॉर्म हो रही है आप नीचे खड़े हो जाएंगे, मतलब बहुत स्मूथली बारिश हो रही है इस टाइम फ्रेम में। जब आप बारिश के नीचे है, जस्ट विजुअलाइज कि बारिश की बूंदें जब ऊपर से मेरे सर से नीचे तक आ रही है, मेरी सभी कर्मा, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ इस बारिश की बूंदे के साथ रिलीज हो रही है। जस्ट इसको एक विजुअलाइजेशन का टेक्निक है। एंड बिकॉज ये कार्ड आपकी रीडिंग में आई है, दैट्स वाई। ओके, बट अगेन जब बहुत अच्छी तरह से, मतलब नॉर्मल बारिश हो रही है, तब की बात हो रही है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। टाइम टू गो, आपके लिए एक डोर ओपन हो रही है। लुक, दिस इज़ ए डोर विजिबल हो चुकी है, एंड आप उस प्रोसेस में हैं, ऑन द ट्रैक। आप उस पास से बाहर आकर प्रेजेंट को हील कर कर फ्यूचर की तरफ जा रही है। टाइम टू गो। ओके, कुछ व्यूअर्स की हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी एक जर्नी है, यहाँ पर भी एक जा रही है किसी जगह पर, तो हो सकता है जर्नी आ रही है आपके लिए। जैसे मुझे लगेज पैक करना एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, लेट्स सी, मैं एंड में देखूंगी इसको। ओके, थैंक यू। दिस इज साइरन, आर्टिस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। आर्टिस्ट की एनर्जी आ रही है, आर्टिस्टिक क्वालिटी में। आपको बोल रही थी ना, यू आर डिवाइन क्रिएटर, आप क्रिएट कर सकते हैं, वो क्षमता आप में है। एंड एक पेंडेंट दिखाई दे रही है, क्रिस्टल से जुड़ी कुछ काम करना कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। बट आपकी ऑनेस्टी आपकी लाइफ में सब कुछ लेकर आएंगे, डीले से ही सही, बट लेकर ज़रूर आएंगे। ओके, इंटीग्रिटी से मुझे वाइब्स आ रही है, स्टोलन चीज़ें, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आएंगे आपके पास, लौट कर आएंगे। आपको लग रहा है कि वो चला गया है, बट लौट कर आपके पास आएंगे। ग्रुप नंबर 3, बिकॉज यू डिज़र्व दिस। एक मौका फिर से आपको दिया जाएगा। स्टॉकिंग, इंटिमिडेशन एंड कन्फ्रंटेशन। ओके, नंबर 13 MIB। मुझे थोड़ी वाइब्स सारे कुछ पर्सन हैं जो आपकी पीठ पीछे स्टॉक करते हैं, आपको नोटिस करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं फेक अकाउंट बनाकर। सो बी केयरफुल। सो सबको बिलीव ना करें, इस जगह पर थोड़ी आपको ध्यान देना है। फ़ोन पर जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, बी केयरफुल। ओके, क्योंकि आसपास कुछ इस टाइप की फ्रॉड केसेस होने की संभावना है, खासकर फ़ोन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। वाह, आई जस्ट लव दिस कार्ड, 10 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आप एक इशू है, आप एक दूसरे बच्चे के लिए अगर आप ट्राई करें, उस जगह पर ब्लेसिंग्स है विद दिस 10 ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओह, दिस इज़ प्रिपरेशन, बट यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म नहीं हुई है, एंड यहाँ पर कंप्लीट हुई है जर्नी। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की फैमिली बन रही है। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री कार्ड आपकी बॉटम ऑफ द डेक आई थी, मास्टर कार्ड है, विक्ट्री आ रही है। ये आपके लिए रिकॉग्निशन लेकर आ रही है। जैसे आप मुझे भाई सर जब ऑडिशन दे रही है, आई डोंट नो, एंड बहुत रिजेक्शन के बाद अल्टीमेटली आपको सिलेक्ट किया जाएगा, एंड एक ही अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें बूम, मतलब आपने अपने टैलेंट को कर दिखाई कि क्या टैलेंट मुझ पे है। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाना जो आप पहले खो चुकी थी। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स ह्यूज विक्ट्री है। सन कार्ड का माइनर आर्कना 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सन कार्ड खुद मौजूद है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सन कार्ड अगर किसी रीडिंग में पायल में आ रही है, वो अकेला एक कार्ड है जो पूरी पायल संभाल सकती है विद दिस जस्टिस। आप निश्चिंत रहिए। ग्रुप नंबर 3, एनर्जी सो पॉजिटिव, यू विल गेट जस्टिस। आप इस पास सेल्फ को छोड़कर, अपने शैडो सेल्फ को छोड़कर, जैसे उस पर आपने वर्क की है, नाउ दिस इज़ योर लाइट सेल्फ एंड दिस इज़ सो वाइब्रेंट। विद दिस सन कार्ड मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है कि जस्टिस एंड सन कार्ड लीगल इशू से मुक्ति मिल गई। दिस इज़ आहा मोमेंट फॉर मी। सो दिस इज़ एक्चुअली आहा मोमेंट फॉर यू। कोई आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, आई डोंट नो, कोई आपके बारे में पूछताछ कर रहा है माय डियर।
कोई फॉलो कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। बाय द वे वो एक माइनर एनर्जी है, ओवरऑल आपके लिए जस्टिस है, प्रोटेक्शन है। कुछ व्यूअर्स शायद अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े कुछ काम करना चाहते हो, उस जगह पर भी आपके लिए विक्ट्री है। लॉ फील्ड से, लॉ खासकर आप लॉयर बनना चाहते हैं, उस फील्ड में पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस जगह पर भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। बट आई डोंट नो व्हाई आप अंधेरे से बाहर आ रही है। ये बैक टू बैक सन एंड सैटर्न कार्ड आई है, जहाँ पर एक शैडो डार्क पेज, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट पेज है एंड सन कार्ड उस पर मोहर लगा रही है। ये सक्सेस है, विक्ट्री है, आपकी जय जयकार है। दिस इज 6 ऑफ वांड्स, रिकॉग्निशन, फाइनल रिकॉग्निशन, प्रमोशन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। दिस इज हमिंग बर्ड, रिलीज व्हाट यू हैव बीन कैरिंग एंड लाइटन अप, न्यू जॉय इज ऑन द वे। माय गुडनेस, आपके लिए ये मैसेज भी आई थी, क्लियर द पास्ट। यहाँ पर भी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर 3, रिलीज व्हाट यू हैव बीन कैरिंग, जो आप कैरी करते जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए कर्मा है, पास्ट कर्मा, और कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ऑब्सेशन, किसी पर्सन के प्रति हो, कोई सिचुएशन जो भूल नहीं पा रही है। तो आपको कहा जा रहा है जो कैरी करते जा रहे हो इतनी टाइम से, हल्का करो अपनी एनर्जी को। कुछ मेमोरी चिप से कुछ डिलीट करना ज़रूरी है। दैट्स वाई न्यू जॉय इज़ ऑन द वे, दैट्स वाई 10 ऑफ कप्स हियर इन द फ्लो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस फ्लिकर। New rhythms are coming into your life now. You are encouraged to trust and adapt. New rhythm are coming, मतलब लाइफ में आप सोलो जर्नी में थे, मे बी आप उस टाइप की ड्रेस वगैरह नहीं पहनते थे। आपका जीवन एकदम से क्लियर द ओल्ड, मतलब आपका एक स्नेक की एनर्जी, जो स्किन छोड़ देते हैं ना, एक नई सेल्फ में आते हैं, नई एक रीजनरेशन होती है, रिजरेक्शन होती है। दिस इज फ्लिकर इज द मेन एनर्जी। यू आर इनकरेज टू ट्रस्ट एंड अडेप्ट। जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होने जा रही है। आप जिस वातावरण में पली बड़ी है, आपकी शादी एक ऐसी जगह पर हो रही जहाँ पर कल्चर थोड़ी डिफरेंट है, जहाँ की वातावरण एनवायरनमेंट थोड़ी डिफरेंट है। आप अडेप्ट करेंगे, बट दिस इज़ अ न्यू रिदम दैट्स विल बी वेरी ब्यूटिफुल, मतलब जॉय लेकर आ रही है, हैप्पीनेस लेकर आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए शायद ये रिलोकेशन होने की वजह से भी एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, उस जगह पर भी कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। या इधर अगर आप मैरिड है, आप दोनों चेंज नहीं करते, आपके बच्चे हो सकते हैं। ओके, बच्चे की शायद आप बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रही है, उनकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। ओके, बट यहाँ पर ह्यूज चेंज है एंड आप उसको अडेप्ट करेंगे धीरे धीरे, एंड डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में न्यू जॉय लेकर आ रही है। आपकी एनर्जी सभी पार्ट से सबसे पॉजिटिव मुझे नज़र आई। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।